राम राम राम। चिद सपनानंद अहम इदम सब चिद सपनानंद सतचित आनंद घन रामानंद। जीव जगत सब राम का सपना सिद्ध विलास प्रज्ञान कल्पना। परमात्मा ने हमें अहेतु की कृपा करके अपने स्वरूप, अपने तत्व, अपने ज्ञान विज्ञान को अनुभव करने के लिए, उसका प्रयोगात्मक ज्ञान अनुभव करने के लिए, यानी जो परमात्मा के बारे में हम शाब्दिक ज्ञान, वाचिक ज्ञान करते हैं, पढ़कर सुनकर, उसको सिद्ध करने के लिए जन्म से ही एक प्रयोगशाला दी है जिसका नाम है स्वप्ना। स्वप्ना परमात्मा ने साक्षात कृपा करके प्रयोगशाला हमें दी है। जैसे कोई भी ज्ञान थ्योरेटिकल बच्चे स्कूल में सुनते हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, कोई भी ज्ञान क्लास में सुनते हैं तो उसको प्रयोगशाला में जाकर के सिद्ध करते हैं। क्लास में पढ़ाया जाता है जल कैसे बनता है, तो 2H2 + O2 = 2H2O। ये पढ़ाई होगी, कॉपी पर लिख लेंगे, पुस्तक में पढ़ लेंगे, शाम पट पर पढ़ा हुआ देख लेंगे, इस क्लास में लिख देंगे, एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। लेकिन 2 ग्राम हाइड्रोजन और 1 ग्राम ऑक्सीजन से जल नहीं बना सकते। वो कब बनावेंगे? जब प्रयोगशाला में उसको जाकर के सिद्ध करेंगे। वहाँ भी कर लेंगे, 2 भाग हाइड्रोजन लेंगे, 1 भाग ऑक्सीजन लेंगे और उसको बना करके सिद्ध करेंगे। ये सिद्ध करता है। ऐसी खिचड़ी कच्ची होती है, एक खिचड़ी पक्की होती है। साधु समाज में प्रसिद्ध है, संतों के समाज में जब भोजन रसोई बनती है, भाई देखो खिचड़ी सिद्ध हो गई क्या, देखो दाल सिद्ध हुई है क्या। सिद्ध माने वो परिपक्व होके ग्रहण करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसी का नाम निधिध्यासन भी। तो ज्ञान को सिद्ध कर सकते हैं हम केवल अपने स्वप्न के द्वारा। परमात्मा इस जीव जगत के रूप में कैसे बने हैं, कैसे विलसित विकसित हैं और कैसे इस सब सारे जगत का संचालन कर रहे हैं। तजला नीति स्वम अपने आप जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जान। कैसे बने हैं? तो ये केवल परमात्मा का ये जो विज्ञान है एकोम बहुश्याम, ये केवल अपने व्यष्टि स्वप्न की प्रयोगशाला से ही सिद्ध होता है। हम सबको अपने स्वप्न में अनुभव करना चाहिए, देखना चाहिए कि हम स्वप्न कैसे बनते हैं। ऐसे ही परमात्मा ये यूनिवर्सल सपना बनते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत हरि सपना। जगत सब सपना, या उसमें गोस्वामी जी से क्षमा चाहते हुए जगत हरि सपना। चूँकि प्रश्न ये है कि अगर शंकर भगवान ने पार्वती मैया को ये कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मूल चौपाई तो यही है। लेकिन माँ अम्बा पार्वती को या उन्होंने नहीं पूछा, तो अपन लोगों को ये पूछना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास जी से, शंकर भगवान से, कि भगवान भजन तो सत्य है, लेकिन ये जगत सब सपना, तो स्वप्न किसका है? क्योंकि स्वप्न का कोई दृष्टा भी होता है, जैसे हमारा व्यष्टि स्वप्न होता है। तो ये संसार जगत सब सपना किसका स्वप्न है महाराज? ये तो बताओ। तो जगत पता उत्तर मिलेगा, जगत हरि सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना।
सत हरि भजन, जगत हरि सपना, ये सब परमात्मा का है। ये सब प्रज्ञान विलास, प्रज्ञान कल्पना है। ये भगवान तो अब प्रयोगशाला में है, अपनी भगवान ने इसलिए दी है कि आप अपने स्वप्न के विज्ञान से अपने स्वप्न को समझ करके उसमें ये जान लो कि मैं इस जीव जगत के रूप में कैसे बनता हूँ। अहम इदम सब चिद सपनानंद, सतचित आनंद घन ज्ञान आनंद। कैसे बनते हैं हम स्वप्न में, जरा विचार करो। दृष्टा, हम जब स्वप्न नहीं देखते तो उस समय हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, या तो जागृत, या सुषुप्ति, या तुर्य। तो हम उन 3 अवस्थाओं का त्याग करके और एक चौथी अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जाना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं। वहाँ पे विभु के रूप में परमात्मा, ये पीछे चर्चा हो चुकी, हमारा तेजस के हिरण्यगर्भ के रूप में परमात्मा, हम जो चाहते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं, भगवान नहीं चाहता हमारे रूप में, लीला के रूप में, तो वो स्वप्न के रूप में बन जाता है। अब ये विचार करिए कि हमारे स्वप्न में जब हमने ये स्वप्न बने, विलसित हुए, स्वयं कहीं से बने हम, ज्ञान के द्वारा। हमने अब, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, अयमात्मा ब्रह्म, तो हम जो ज्ञान स्वरूप थे वो ज्ञान को विलसित करके हमने अपने स्वप्न में असंख्य नाम, रूप, शब्द, चेष्टाएं, व्यवहार, विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और उनके फिर कॉम्बिनेशन से फिर अनंत असंख्य दृश्य बनाए, आकाश बनाया, सड़कें बनाई, मार्केट बनाया, वाहन बनाए, आदि आदि। ये हम, और फिर अलग अलग जितने हमने जीव बनाए, कुत्ते, बिल्ली, गधे, सुअर, मनुष्य, मनुष्यों में भी हर प्रकार के, हर वर्ग के, हर श्रेणी के, उनके अलग अलग स्वभाव हम खुद बने, उनके संस्कार बने, उन सब की वाणी बोली, उनके अलग अलग चाल ढाल, हाथ, आँख, नाक, कान, चेष्टाएं, उनके तौर तरीके, सब हम स्वयं बने, स्वयं सब कुछ बन गए, आप अकेले नाम धरो संसार, पंडित गया प्रसाद जी कहते थे। तो अपने स्वप्न में हम स्वयं बनते हैं, सब कुछ बन गए, आप अकेले, हम अपने स्वप्न में जीव दृष्टा, और उसका नाम धर दिया स्वप्न। ऐसे ही परमात्मा इस जगत के रूप में विलसित हुए हैं, विकसित हुए हैं। शंकर भगवान जो कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। तो अब इसमें एक विचार की बात थी, विचारणीय, जो पिछले उसमें चली थी, कि ये स्वप्न जब स्वप्न है तो टोटल मिथ्या होना चाहिए। जैसा हमारा स्वप्न है टोटली, मतलब एंटायरली, कंप्लीटली, पूर्णतया ही मिथ्या होना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान गुरुदेव ये कहते हैं, सदगुरुदेव, कि सत हरि भजन है। भजन जो इसमें करोगे वो सत है, और भजन के अलावा जितना भी गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। देखिए सुनिए गुणिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। तो बाकी तो जगन मिथ्या है, सब मिथ्या है। स्वप्न को कहते हैं सब संत लोग कि जगत को स्वप्न की तरह समझो, यानी कुछ नहीं है। लेकिन सदगुरुदेव शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, सत हरि भजन है। तो भजन भी तो जगत में ही हो रहा है भाई। तो ये पार्टली स्वप्न सच्चा, पार्टली झूठा, ये कैसे संभव है? चर्चा चली थी, हल्का सा संकेत, बचपन का सबके पास अनुभव है। हम जब सब बचपन में सबके और अनुभव हो ना हो, किसी को स्वप्न का के आंशिक रूप से स्वप्न कैसे सच्चा होता? एक अनुभव सबके लगभग पास होगा। क्या? जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो सोते सोते लघु शंका करते हैं, यानी मूत्र त्याग, पेशाब करते हैं, और एक स्वप्न देखते हैं उसमें, क्या कि मुझको लघु शंका का दबाव लग रहा है, और अब मैं उठा, और मैं उठ कर के बाथरूम में या नाली पर, गांव में जैसा भी, वहाँ गया और मैंने लघु शंका कर दी। और लघु शंका फिजिकली, भौतिक रूप से हो रही है, वास्तव में हो चुकी, लेकिन वो नाली पर या बाथरूम में नहीं हुई। वो कहाँ हुई? बिस्तर में, अपने कच्छे में। लघु शंका तो हुई। और उस स्वप्न में अब आँख खुली
तो उस स्वप्न में जितना शेष दृश्य था, क्या कि मुझको मेरा उठना, उठ के चलना, बाथरूम में जाना, जाकर के वहाँ पर लघुशंका का त्याग करना, और वो होना, वो दृश्य तो सब मिथ्या है। लेकिन एक घटना उस स्वप्न की सच है, पेशाब करना, लघुशंका का त्याग करना, पार्टली होते हुए भी वो सत्य है। एक बहुत वैसा दृष्टांत है ये, बचपना। तो जब ये संभव है, ऐसे और चीज़ें होती हैं, स्वप्न के और भी दृश्य हैं। स्वप्न में हंसना, आँख खुली, किसी ने हाथ लगाया, क्यों हंस रहे हो, तो वास्तव में हंस रहे थे, तो हंसना सत्य था, शेष दृश्य झूठे थे, जो साथी थे और मनोरंजन वो कुछ नहीं। ऐसे ही रोना, हंसना, अनेक बातें होती हैं स्वप्न के, जो आंशिक रूप से दृश्य सत्य होते हैं। ऐसे ही भगवान का जो भजन है, जो राम नाम है, जो सत्य, वो सत्य होता है, और शेष दृश्य मिथ्या होते हैं। शेष चर्चा अगले अंक में। राम।